पैसा आता है या पैसा जाता है। अगर पैसा बिजनेस में आए तो रिसीट वाउचर में एंट्री होता है, अगर बिजनेस से पैसा जाए तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होता है। सो बिजनेस में पैसा कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन से आता है या जाता है। तो आज का हमारा क्लास है पेमेंट वाउचर, जिसमें हम सीखेंगे बिजनेस से पैसा जाना यानी पेमेंट करना। सो बिजनेस में पेमेंट कैसे होता है, क्यों होता है और उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, यह सब हम आज के पेमेंट वाउचर के क्लास में सीखेंगे। एक बिजनेस में पेमेंट कहाँ कहाँ होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे सप्लायर को पेमेंट करेंगे जिससे हमारा माल आता है। हमने जैसे पहले परचेस वाउचर के क्लास में नेशनल ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा था, उसे पेमेंट करेंगे। इसके बाद बिजनेस में हम एसेट्स खरीदते हैं जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, डिलीवरी वैन इत्यादि। यह सब खरीदने के लिए हमें पेमेंट करना होता है। इसके अलावा खर्चे यानी एक्सपेंसेस जैसे कि स्टाफ सैलरी, ऑफिस रेंट, शॉप रेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यह कुछ एग्जाम्पल है जो हमें पेमेंट करना पड़ता है। बिजनेस में पेमेंट दो टाइप्स से होते हैं, एक कैश पेमेंट और दूसरा बैंक से पेमेंट, जैसे कि हम चेक इश्यू करते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। आजकल डिजिटल पेमेंट भी होता है लेकिन वो एक बैंक पेमेंट ही है। पेमेंट वाउचर को एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड में F5 के की को प्रेस कीजिए। जिस तरह हमने रिसीट वाउचर में ट्रांजैक्शन को एंट्री किया था, यहाँ भी ट्रांजैक्शन का एंट्री सेम होता है। सो सबसे पहले हम पार्टी को पेमेंट करेंगे। पार्टी हमारा नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है। हम पार्टी को चेक से पेमेंट करेंगे। हम यहाँ F2 से डेट को चेंज कर लेते हैं। यह एक सैंपल चेक है। बिजनेस में इसी तरह पार्टी को चेक से पेमेंट किया जाता है। अब हम अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो कि स्टेट बैंक है। नीचे हमें पार्टी जो कि नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है उसे टाइप करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। तो पार्टी के नीचे बैलेंस 26,029 क्रेडिट बता रहा है। अब अमाउंट दे देते हैं तो बैलेंस 0 हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा पेमेंट चेक से दे दिया। अब एंटर कीजिए। यहाँ आपको चेक डिटेल देना होता है। ट्रांजैक्शन टाइप में चेक को सेलेक्ट कीजिए, चेक रेंज को नॉट एप्लीकेबल कीजिए और इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर डाल दीजिए। हर चेक में एक नंबर होता है और अब एंटर कर दीजिए। हम यहाँ नरेशन दे देंगे और एंट्री को सेव कर लेंगे। हमें यहाँ डेबिट या क्रेडिट का रूल को याद करके रखना नहीं होता। पैसा जा रहा है तो आप अकाउंट में कैश या बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और किसे जा रहा है उसका नाम नीचे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हमने सिंगल पार्टी को पेमेंट किया चेक से। अगर बिजनेस में एक ही दिन में एक से ज्यादा चेक इश्यू करके पेमेंट होता है तो मल्टीपल एंट्री करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक ही दिन में कंप्यूटर, प्रिंटर और डिलीवरी वैन खरीदा तो उसको एंट्री करेंगे। कंप्यूटर फॉर ऑफिस जो कि फिक्स्ड एसेट है। यह लेजर हमने पहले क्रिएट अ लेजर के क्लास में बनाया था। आप उसे सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट में 30,000 डाल दीजिए। नेक्स्ट प्रिंटर फॉर ऑफिस का लेजर हमको बनाना होगा जो कि हमने पहले नहीं बनाया था। आप यहाँ Alt+C को कीबोर्ड में प्रेस कीजिए और नया लेजर क्रिएट करना है। प्रिंटर फॉर ऑफिस का बना लीजिए। अंडर में फिक्स्ड एसेट्स लीजिए और कीबोर्ड में Ctrl+A के की से सेव कर लीजिए। अब इसका अमाउंट हमें डालना है 10,000। यहाँ अगला आइटम है डिलीवरी वैन जो कि हमने पहले लेजर में नहीं बनाया था। इसे भी आप Alt+C के की से बना लीजिए और सेव कर दीजिए। टैली में Alt+C के कमांड से डायरेक्टली कोई भी लेजर या आइटम बन जाता है। हमें बाहर जाके अकाउंट इन्फो या इन्वेंटरी इन्फो में जाना नहीं पड़ता। अब अमाउंट 6 लाख डाल दीजिए। अब एंटर करने के बाद चेक डिटेल डाल दीजिए और नरेशन भी डाल देंगे। इसी तरह हम एक ही वाउचर में मल्टीपल एंट्री कर सकेंगे, लेकिन सिंगल एंट्री करने से अकाउंट चेक करने में सुविधा होता है। छोटे छोटे आइटम का हम मल्टीपल एंट्री करते हैं तो चलता है। तो आपने अभी जाना बैंक से पेमेंट की एंट्री कैसे होता है। जैसे कि हमने जाना अगर पेमेंट चेक से हो तो हम बैंक सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस में कैश पेमेंट भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अकाउंट में कैश सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा बिजनेस जैसे कि रेंट में है, हमें शॉप ओनर को रेंट देना होता है। इसे हम कैश पेमेंट करते हैं तो रेंट का अमाउंट डाल दीजिए। यह कैश पेमेंट हुआ। सिमिलरली ऑफिस एक्सपेंसेस, एक बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हमें कैश से पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस में अमाउंट डाल दीजिए। और भी छोटे छोटे खर्चे जैसे कि स्टाफ एक्सपेंसेस, यह सब खर्चे हमें बिजनेस में कैश से पेमेंट होता है, इसलिए यहाँ हमें अकाउंट में कैश लेते हैं और नीचे खर्चे का नाम लिखते हैं। आपको बस यह याद रखना है, कैश से पेमेंट हुआ तो अकाउंट में कैश सेलेक्ट करना है, बैंक से हुआ तो बैंक सेलेक्ट करना है।
अब हम नरेशन डाल देंगे और वाउचर एंट्री को सेव कर देंगे। तो आपने यहाँ जाना कि पेमेंट का एंट्री कैसे होता है। कुछ ट्यूटोरियल में आपको डेबिट, क्रेडिट या टू बाई के ऑप्शन से सिखाते हैं। टैली ने हमें यहाँ सुविधा दिया है। आपको डेबिट, क्रेडिट या टू बाई को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल एंट्री कीजिए, बाकी सब टैली में ऑटोमेटिक ले लेता है।